आज जो ये मोरड़ा बने छे ना पुराना लोग आप लोग पिताजी यून बने यहाँ जो माने पुराना लोग खेती बाड़ी पर ज्यादा निर्भर छ कोही अबे रहन्छ बच्चो रातमा यहाँ छाए पारी त घाँस आ जान्छ घाँस ल्याउँछ त यन तनी खेती का छ एक फेर शाम का घर भी जान्छ तो कत्या मोरड़ा वाला अब लगभग आबादी है सारी भी मोरड़ा दो बकरी वाले बाकी सारे मोरड़ा लोगों छोड़ी ये हमें बकरी गई थी हमारी गौशाला भी गई तोड़ फोड़ के टूट जाएगी हमारी टाइम तक है ये इसके बाद तो कोई नहीं आएगा उसके बाद तो ये भी गई देख सकते हैं जो ये बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे हैं तो ताऊ लोग ने बताया कि हमारे रहते रहते ये सारे खेत आबाद थे पर लेकिन अब की पीढ़ी लोग सारे पलायन कर चुके तो इसीलिए ये सारे खेत आप आइए पुराने मुरड़े की बात करें तो सबसे पहले इन अंदर जाने वाले हम गढ़वाले में इनको बोलते हैं मुअर और पुराने ज़माने के बिच्छुआ आपको बता दूं कुछ इस प्रकार के बिच्छुआ होते थे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत और नई शुरुआत आज हो रही है दिन की ठीक 12 बजे इस प्यारे से खूबसूरत जंगल के बीच में। आज मैं अपने गांव से काफ़ी दूर आ रखा हूं और आज आपको ले चलता हूं एक ऐसे खूबसूरत जगह जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग थे वो खेती बाड़ी पे निर्भर रहते थे। उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, भेड़ पालन और कृषि। तो पुराने लोग का जो व्यवसाय पशुपालन था तो वो क्या करते थे 6 महीने के लिए अपने पशु को जंगल जिसे हम कहते हैं डांडा छानी यानी मुरड़ा ले जाते थे। क्योंकि आजकल आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ हरियाली हरियाली है और जंगल में यानी जहाँ मुरड़ा छानी रहते हैं वहाँ पशु को चरने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आइए आज आपको अपने गांव के सुदूर गांव बगल पड़ोसी गांव जहांगी के मुरड़ा की ओर ले जाते हैं। कितना खूबसूरत दृश्य है वो आपको बताते हैं। तो ये देखिए आजकल लोग जंगलों में अपने बैलों को लेकर के चलते हैं क्योंकि चरने के लिए ना काफ़ी अच्छा हो रखा है। और साथ में यार जंगल का जो आनंद है ना सच में वो तो पहाड़ी लोग जानते हैं भाई। और वैसे बैल देके इसके मारने के लिए ना आ जाए नमस्कार। तो देखे चलने के लिए काफ़ी अच्छा और इधर को देख रहा हो। तो आपको बताया था मैंने कि हमारे पहाड़ों में जो स्वरोजगार है वो बकरी पालन भी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी बकरियाँ यहाँ मुरड़ा छानी की ओर आ रखी है क्योंकि यहाँ भी चरने के लिए काफ़ी अच्छा है। और पुराने लोगों के जो मैंने बताया कि खेती पे ज़्यादा निर्भर रहते थे तो जो ये बंजर दिखाई दे रहे हैं आपको इनको हम बोलते हैं दौड़। खेत के एक छोर पे खड़ा हूँ और उस साइड आपकी नज़र भी नहीं पहुँचेगी, इतने बड़े खेत ये हैं और ये सारे अब ना बंजर पड़े हुए हैं। और ये जो खेत हैं बगल पड़ोसी गाँव जो है बांजगुट्टू के हैं और दूर खेत होने के कारण पुराने लोग क्या करते थे कि वहीं मुरड़ा निकालते थे और वहीं 6 महीने के लिए रह जाते थे। आइए यहाँ काफ़ी सारे मुरड़ा हैं। जो यहाँ की सौंदर्यता है सच में आपके मन को मोहित कर लेगी। आइए चलते हैं आपको मुरड़ा छानी पे। तो चलो अपने क्षेत्र के लिए एक काफ़ी बढ़िया खुशखबरी मिलने वाली है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बड़ी खाल दिखाई दे रही है जिसमें ये पानी भरा हुआ है तो यहाँ पे एक नेटवर्क लगने वाला है। जो नेटवर्क यहाँ लगेगा वो लगेगा BSNL का। तो हमारे इस क्षेत्र में BSNL नहीं पकड़ता था तो ये सुविधा हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी क्योंकि जियो का रिचार्ज साला 1000 रुपये का हो गया। तो BSNL में हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कन्वर्ट होना चाहते थे वो भी बताइए क्योंकि उतना महंगा रिचार्ज कौन करे। आइए शुरू हो चुकी है यहाँ डांडा छानी मुर्गी। तो पहुंच चुका हूं मैं धार जहां पे ये बांजगुट्टू धार बोलते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे मुरड़ा दिखाई दे रहे होंगे। ये पत्थर से बने हुए पुराने घर से निकलते हैं तो सामने से बहुत सारे आपको ये मुरड़ा दिखाई दे रहे होंगे। तो इन मुरड़ों में आज भी लोगों की 6 महीने गायें रहती हैं। 6 महीने वो यहाँ रहते हैं और 6 महीने अपने गांव में। आइए यहाँ कौन कौन सी गायें हैं लोगों की। तो बहुत सारे जो मुरड़े हैं वो लोगों ने छोड़ रखे पर लेकिन इस वाले मुरड़े पे ना यहाँ देखिए यहाँ इनकी बकरियां रहती है। यहाँ बहुत सारी बकरियां ये देखिए
क्योंकि यहाँ ही ये अपनी बकरी को चराते हैं और इस साइड भी इनकी बकरियां रहती हैं और ये बकरे। अच्छा तुम्हारा तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो पूर्वज लोग होते थे वो 3 महीने के लिए मुरड़ा डांडी छानी जिसे बोलते हैं, हमारे गढ़वाली तो मुरड़ा बोलते हैं, तो मुरड़ा पर रहते थे। तो यहाँ पे ताऊ जी भी आ रखे, सिर्फ 2 मुरड़े पे यहाँ बकरियां और भेड़ के साथ साथ गाय रहते हैं। तो ताऊ जी की यहाँ बकरियां रहती है और इनको पूछते हैं कि तुम्हारे ज़माने में जो ये मुरड़े थे उस समय क्या यहाँ सभी लोग रहते थे कि कुछ इसी प्रकार से ये बंजर पड़ी हुई थी। तो पूछते हैं कि यह आखिरी यहाँ मुरड़ा बनाने का क्या उद्देश्य था। ताऊ जी जो ये मुरड़ा बनाया थी ना, पुराने लोग आप लोग पिताजी यून बनाए हो ना, तो पहले ये माने ये सब जोंगी गाँव हाँ, तो ये था जो माने पुराने लोग खेती बाड़ी पर ज्यादा निर्भर था कोही अभी रहन्छ बच्चो रातमा यहाँ छाए पारी घाँस जान्छ घाँस ल्याउँछ तो यहाँ तनी खेती का एक फिर शाम का घर भी जान्छ कभी भी हुन्छ। तो ये मुरड़ो पर कति महीना तक रहन्छ? 3 महीना ऐसा 3 महीना बरसात में। तो मानी तबाटे टाइम पर खेती बाड़ी से ज्यादा लगाओ छो? खेती बाड़ी सब आवाज छो यो पूर्व मतबार जी था यो बंजार पड़ी यो खाली जो यो चाहिँ अपन और बाकी गौशाला का नहीं बाकी जो यो एच पुंजी भी सब आवाज छो काफी जग तक से पंगड़ा बनाते हैं हमारे देखे तो आवाज छो ये थोड़ा साल में ये बांझा पड़ा। अच्छा अभी कहीं थोड़ा बहुत हुई तो अच्छा जो ये सब मोरोड़ छे न कि यो मोरोड़ पर मानी लोग अपर गोरु भैंस रखा गोरु रखा चाहे गोरु बाखरा जन हमारा दौर। अच्छा कोई रात में एक दिन रहन्छ बच्चों कोई अच्छा शाम को घर जाते। अच्छा कभी बारिश हो गई तो जन अब यहाँ लगा तो मैं कि जन अब कथा मोरोड़ा यो आबाद वाला की जो काफी सारा मोरोड़ा छे यो माने मोरोड़ा काफी छे यो तो कथा मोरोड़ा वाला अब लगभग आबाद है माने जो पर गोरु बाकरा भी मुरड़ा छे 2 बकरी वाले बाकी सारे मुरड़ा लोगन छोड़ी। ये हमें बकरी गई थी हमारी गौशाला भी गई हाँ तोड़ फोड़ के टूट जाएगी। तो ये कारण क्या बोलो कि जो लोगों ये मुरड़ा सुकल कुते टाइम पर आवाज खेती करता आ खेती तो कोई नहीं कोनो वो सब शहर की तरफ चला बम्बई से ये देहरादून चले गया वैष्णो चंद्रापुरी पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या ये तो सब ये थे हमारे टाइम तक है ये इसके बाद तो कोई नहीं आएगा। हाँ उसके बाद तो ये भी गई। तो देखा होगा कि पुराने लोगों ने अपने खेती बाड़ी करने के लिए क्योंकि गांव तो दूर था ना गांव तो काफी दूर था तो गांव की खेती करने के लिए ना ये मुरड़ा बनाए थे कि और साथ में यहाँ ना दूर खेत होने के कारण यहाँ उनकी गायें रहती थी बकरियां रहती थी तो जो गोबर होता था वो नज़दीक हो जाता था यहाँ से खेतों में डालने के लिए। तो ताऊ लोग बता रहे हैं कि यहाँ अब जो मुरड़ा आबाद हैं मात्र 2 ही मुरड़ा यहाँ आबाद हैं। हाँ अच्छा ये गोबर सब चीज निकम हाँ हाँ कख भी होता है तब खाने पीने तब घरे जाना पड़ो तो 2 टाइम मानी सुबह में होना तब फिर दिन में जाना फिर शाम में बाकर चलाना तो देखो काफ़ी मुश्किल काम बकरो दगड़ी नहीं। चलो ठीक है तो ये देखे ताऊ जी ना पूरा काम खुद ही कर लेते हैं। और उम्र कितना हुआ ताऊ जी? तो देखिए पहाड़ी लोग है ना और पुराना घी दूध खा रखा है इसीलिए ना ताऊ जी ने काम देखा अभी फुर्ती देखो 70 वर्ष की उम्र में भी 45 साल के काम करते हैं ताऊ जी है। ठीक है तुम्हारा घी दूध खाई हो ना है लैंड 24 घंटा नहीं तो अच्छा अभी भी बोले अभी क्या क्या किसी अच्छा हाँ तो अब सब जगह मशीन है ए अच्छा मिलजुली तक अच्छा कह सकते हैं। जो ये बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे हैं तो ताऊ लोग ने बताया कि हमारे रहते रहते ये सारे खेत आबाद थे पर लेकिन अब की पीढ़ी लोग सारे पलायन कर चुके तो इसीलिए ये सारे खेत आपको बंजर दिखाई दे रहे होंगे। और इन्हीं खेतों की वजह से ये बड़े बड़े जो मुरड़ा हैं ये देखिए ये सारे मुरड़ा इसीलिए बनाए रहे थे कि यहाँ से खेती भी आबाद हो जाती थी यानी खेती का काम भी होता था। आइए पुराने मुरड़े की बात करें तो सबसे पहले इन अंदर जाने वाले हम गढ़वाले में इनको बोलते हैं मुहर। तो मुहर कैसे होते थे? ऐसे छोटे मुहर होते थे और जो कमरे भी होते थे ना वो छोटे छोटे होते थे। यहाँ अंदर जाए तो ये देखिए यहाँ अंदर आपको चुल्ही दिखाई देगी जहाँ पे खाना बनता था और इसको बोलते हैं खदरी। छोटी खदरी है जिसमें कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। इसके ऊपर की जो छत रहती थी वो चीड़ के पेड़ की जिसे हम गढ़वाली में बोलते हैं दार। ये देखिए ये दार है और इन दारों के ऊपर लकड़ी चीड़ी की होती है जिसे हम कोरेवट बोलते हैं। ये देखिए
ये कोराट होता था, ये कोराट होते थे और इसके ऊपर पे मिट्टी डाल करके तब ऊपर बाहर मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी जो पत्थरें होते हैं जिसे हम गढ़वाली में बोलते हैं पठाली। तो आए पठाली दिखाते हैं, यानी जो जिससे छत ढकी रहती है, ये बड़ी बड़ी पत्थरें, तो इनको पठाली बोलते हैं। तो इससे ना छत ढकी रहती थी कुछ इस प्रकार से, और बारिश का जो पानी आता है सीधे नीचे आ जाता है, जिसे हम परदरी बोलते हैं। ये देखे इस पे 3 कमरे थे, यहाँ भी कमरा है और यहाँ देखे खरोट लगा रखा है, ठीक ठाक कर रखा है, लेकिन ये भी छोड़ रखा है लोगों ने। और पुराने ज़माने के बिछुआ आपको बता दूं, कुछ इस प्रकार के बिछुआ होते थे, जो बिछुआ अब आपको ना दुकानों में भी नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे बिछुआ और कुछ ऐसे दरवाजे। ओ यहाँ तो लोग रहते भी हैं, यहाँ देखिए, यहाँ इनका ठिकाना भी है और यहाँ रहन बसेरा है। ये देखिए इनके ना, इसका मतलब यहाँ कोई लोग रहते हैं। रजाई गद्दा चलो बंद कर देते हैं, बोलेंगे चोरी कर दी। और दरवाजा देखिए, पहले तख्ता के होते थे, तख्ता यानी चीड़ का पेड़ से काटते थे और उनका दरवाजा बनाया जाता था। ये बिछुआ अपने टाइम पे सान हुआ करती थी। और अब इन मरुड़ी पे ना लोग तो नहीं है पर लेकिन छिपकली आगे देखो, कितनी बड़ी छिपकली, ये देखो वो सामने पे दौड़ रही है, ऐसी दौड़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ भी पूरे मुरड़े पे बड़े बड़े छिपकलियां आ गए। ये देखिए, यहाँ देखिए, ओ बाप रे, ये देखो सारी बड़ी बड़ी छिपकलियां, कितनी सारी छिपकलियां यहाँ दौड़ रही है। वो बाप रे, उसकी जीभ देखो कैसे बाहर निकालेगी, वो कुछ खा रही है वो। और यहाँ तक ना लाइट भी पहुँच सके। अच्छा, इन मरोड़े पे वो लोग रहते हैं, मैंने बताया आपको जियो का काम चल रहा, तो जियो की जो लेबर रहती है इन मुरुड़ी पर रहते हैं। चलो, ये मुरुड़े अभी तक कुछ काम आ रहे हैं। सामने की मुरुड़ी भी बंद पड़ी हुई है, जहाँ ताला, तो यहाँ पानी की प्यास लग जाएगी, तो जंगल में पानी था नहीं, तो इसीलिए हम पॉलीथीन में पानी भर करके लाए थे। और पानी पीने का जो तरीका होता है पहाड़ी का, तो ताऊ जी कह रहे थे सच में कि अब धीरे धीरे लोग इन मुरड़ियों को छोड़ करके चले गए, क्योंकि साथ में ना ये जो लंबे लंबे खेत हैं वो सारे बंजर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे मुरड़े ऐसे हैं जो अब बिल्कुल, ये देखिए, खंडित हो चुके हैं, यानी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसकी पठाली भी देखिए पूर्ण रूप से टूटी हुई है। और यहाँ से ये जहाँ तक आपकी नज़र पहुँच रही होगी, सीधे नीचे जो खेत दिखाई दे रहे हैं ये सारे जहंगी गांव वालों के खेत है, और साथ ही इन्हीं के ये मुरड़े हैं। यहाँ पे वाला मुरड़ा भी देखिए पूरा टूट रखा है। और सच में यहाँ का जो व्यू है ना, मैंने बताया कि धरती का अगर इसको स्वर्ग भी कहा जाए, जहाँ से ये खूबसूरती दिखाई दे रही है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये देखिए चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा। और अब हमको लग चुकी है भूख, और सचिन के हाथ में है क्या, काकड़ी। तो चलो अब काकड़ी का भी लेते हैं आनंद। ओ बाप रे, तो इस सीजन की पहली वाली पहाड़ी ककड़ी जिसे कहते हैं, जो आनंद पहाड़ी ककड़ी का है ना, सच में वो शहर की ककड़ियों में नहीं है। तो ये पहली पहाड़ी ककड़ी है हमारी। ये देखे सचिन बिश ने मुझे इतना ज़्यादा संभाल लिया है। देखिए मुरड़ा है कि दुरपुरी में सारी छिपकलियाँ नाश है। और ये देखिए यहाँ पे भी कितना बड़े बड़े छिपकले हैं। तो अगर ऐसे ही खंडर छोड़े जाए तो इन मुरड़ों पे ना ऐसी छिपकलियाँ दौड़ती हुई नज़र आएगी। देखिए ये भी कितना बड़ा मुरड़ा था। और यहाँ तो चलो दोस्तों, आज मैंने आपको पहाड़ों के जो सुदूर जंगल में मुरड़ा छानी होती है वो कैसे रहते हैं और कैसे वहाँ के पशुपालन अपना जीवन निर्वाह करते थे इन मुरड़ी पे, वो मैंने आपको बताया। और अब चलते हैं घर की ओर। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।